नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेमडेसिविर दवा के बारे में। टीवी पर न्यूज़ तो आप लोग देखते ही होंगे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होंगे, अखबार भी आप लोग पढ़ते ही होंगे। अगर हाल के दिनों में आप लोगों ने कोरोना के दूसरे वेव में जबकि ये भारत में हाहाकार मचा रहा है, अगर इन पर एक्टिव होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि दो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं भारत के मेडिकल जो कमियां हम कह सकते हैं। पहली कमी तो ये है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दूसरी कमी रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आप लोग देख रहे हैं, इसकी भी शॉर्टेज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस की दूसरी वेव भारत में दस्तक दे चुकी है और दूसरी वेव पहली वाली वेव से भी ज़्यादा घातक है। ये भारत में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु भी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि दूसरी वेव पहली वाली वेव से ज़्यादा घातक है। अगर हम बात रेमडेसिविर दवा के बारे में करें तो रेमडेसिविर दवा इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली दवा है। इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा वर्ष 2009 में किया गया था। जब इसकी खोज की गई थी तो ये इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी के लिए कारगर था, मतलब हेपेटाइटिस बी की ये दवा है। वर्ष 2015 में अफ्रीकी देशों में एक वायरस फैला जिसका नाम था इबोला। इबोला वायरस अफ्रीका में काफ़ी कहर बरपाया। उस समय वैज्ञानिकों ने ट्रायल के रूप में रेमडेसिविर दवा को वहाँ पे इबोला वायरस के मरीजों को जब ये इंजेक्शन दिया गया तो देखा गया वायरस में काफ़ी कारगर साबित हुआ। ये 2015 में इबोला वायरस में ये दवा काफ़ी कारगर साबित हुई। इसके बाद सार्स और एमईआरएस वायरस में भी ये दवा काफ़ी कारगर साबित हुई। वर्ष 2019 के लास्ट में चीन में कोविड-19 वायरस का प्रसार हुआ जो पूरे विश्व में फैला। उस दौरान रेमडेसिविर दवा को कोरोना वायरस के घातक मरीजों पर भी इसका ट्रायल किया गया और कुछ हद तक ये दवा उसमें भी कारगर साबित हुई। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना वायरस के इलाज के लिए भी रेमडेसिविर अत्यधिक उपयोगी है? क्या ये कोरोना वायरस के इलाज के लिए उपयुक्त दवा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि WHO शुरू से ही और आज जब हम ये वीडियो बना भी रहे हैं उस समय तक WHO का यही मानना है कि ये इंजेक्शन, ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए उपयुक्त नहीं है। रेमडेसिविर कोरोना वायरस की दवा नहीं है, ऐसा WHO का मानना है। कोरोना वायरस में इसके क्या मायने हैं, ये कितनी कारगर दवा है, ये समझने के लिए हम इंडियन मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष से इसको हम पूरा समझते हैं। ये दवाइयाँ मेरे शरीर में जाके वायरल लोड कम कर देंगी, जिससे मेरी सिवियरिटी ऑफ डिसीज कम हो जाएगी। सीरियस डिसीज मॉडरेट हो जाएगी, मॉडरेट माइल्ड हो जाएगी और माइल्ड डिसीज एबॉर्ट हो जाएगी। फेविपिराविर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए है और रेमडेसिविर मॉडरेट टू सीवियर केसेस है। अगर किसी को एकदम से ऑक्सीजन लेवल लो हो गया और उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन और रेमडेसिविर दे दी जाए तो उसको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम हो जाती है। टीवी पर न्यूज़ तो आप लोग देखते ही होंगे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होंगे, अखबार भी आप लोग पढ़ते ही होंगे। अगर हाल के दिनों में आप लोगों ने कोरोना के दूसरे वेव में जबकि ये भारत में हाहाकार मचा रहा है, अगर इन पर एक्टिव होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि दो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं भारत के मेडिकल जो कमियां हम कह सकते हैं। पहली कमी तो ये है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दूसरी कमी रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आप लोग देख रहे हैं, इसकी भी शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेज हो भी क्यों ना, ये दवा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोरोना वायरस में जो वायरल लोड है उसको कम करता है। और जब कोरोना वायरस की पहली वेव चल रही थी तो भारत की सिप्ला कंपनी और कैडिला कंपनी ने अमेरिकी कंपनियों से एक करार किया और करार करने के बाद भारत में इसको लाइसेंस मिला यह दवा बनाने के लिए और कंपनियों ने इस इंजेक्शन को बनाना शुरू भी किया।
परंतु जैसा कि हम जानते हैं उसके बाद भारत में ये वायरस धीरे धीरे कम होता गया और जाहिर सी बात है कंपनियों ने भी इस दवा का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को भी कम कर दिया होगा। लेकिन अचानक से भारत में इसकी दूसरी लहर आ चुकी है और दूसरी लहर काफ़ी भयावह है, तो जाहिर सी बात है कि अब फिर से जो है इस दवा की प्रोडक्शन पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कालाबाजारी भी एक्टिव हो गई है और लोगों को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जमाखोरी भी शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसको रोकने के लिए अपने कारगर कदम उठा रही है। तो मतलब साफ है कि रेमडेसिविर कोरोना वायरस की दवा नहीं है, परंतु यह ज़रूरी है कि यह कोरोना वायरस से अत्यधिक संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनमें जो वायरल का लोड है उसको ये ज़रूर कम कर सकता है।